मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता के मुंह में पड़ा रहे वो, पड़ जाए जो भ्रम के पाले। ओम जय गंगणपते नमः। ओम जय गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दर्शकों, आपने मेरे पहले वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब हम आगे की कथा करते हैं। तो अब तक जो आपने सुना कि कृष्ण उद्धव से बोलते हैं कि मैं ब्रजवासियों के मुंह में पड़ा हूँ और आप मुझे कुछ ज्ञान दें। तब उद्धव बोलते हैं प्रभु से, प्रभु पूरा ब्रह्मांड जिसके चित्त में समाया हो, जो खुद माया और मोह का रचयिता हो, मैं उसे ज्ञान दूं? मैं उसे क्या ज्ञान दूं प्रभु? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, उद्धव भैया, इस समय सबसे बड़े ज्ञानी तो आप हैं। आप में ज्ञान का भंडार समाया है। आप मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तब उद्धव हंसते हैं और बोलते हैं, प्रभु इन बातों से आप उन भोले भाले ग्वालों को और गोपियों को उल्लू बना सकते हैं, बहका सकते हैं। मुझे नहीं बहका पाएंगे। मैं आपके निर्गुण स्वरूप को, आपके सच्चिदानंद स्वरूप को जानता हूँ। कृष्ण तो ये लीला सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि उद्धव का जो ज्ञान रूपी घमंड है वो टूट सके। तो कृष्ण उद्धव से पूछते हैं, अच्छा आप ये चाहते हैं कि मैं ब्रजवासियों को सच्चा ज्ञान दूं, जिससे वो जो मेरे मुंह में पड़े हैं, जो माया के चक्कर में वो कष्ट झेल रहे हैं, वो उनसे दूर हो सके। यही कहना चाहते हैं ना आप उद्धव? हाँ भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप उन्हें ज्ञान दें, आप उन्हें परमार्थ के मार्ग पर चलाएं, जिससे वो परम शांति को पाकर और अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके। कन्हैया ने मनी मन सोचा, आज इनको थोड़ा प्रेम भक्ति का रस चखाते हैं, इनको सच्चे ज्ञान से मिलाते हैं। इनके अंदर घमंड का बीज बुग चुका है, उसको उखाड़ फेंक इनको प्रेम के निर्गुण स्वरूप से मिलाते हैं, इनको थोड़ा सरल बनाते हैं। कान्हा उद्धव से बोलते हैं, पर भैया वो तो मेरे इसी स्वरूप को लेके पागल है। वो कुछ और देखना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है मुक्ति के मार्ग पर चलना, कि उन्हें सच्चा ज्ञान मिले। वो तो मेरे इसी स्वरूप को लेकर, मेरे प्रेम के रूप को लेकर पागल है। वो इसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिले। वो तो ऐसा कौन चाह सकता है प्रभु? ऐसा कौन ऐसा कौन ही करना चाहेगा? जो मोक्ष की मार्ग पर चल छोड़कर एक माया में बंधा कौन रहना चाहेगा, बताइए? जो प्रेम करते हैं ना भैया, उन्हें मुक्ति की अभिलाषा नहीं होती। वो तो हमेशा प्रेमा भक्ति में ही युक्त रहना चाहते हैं। कान्हा बोलते हैं। उद्धव जवाब देते हैं उनको, अच्छा तो फिर उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? उनका उद्धार किस प्रकार हो सकेगा भैया? कन्हैया फिर मुस्कुराते हैं और फिर उद्धव से बोलते हैं, उद्धव भैया फिर तो मुझे सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा है। वो क्या? आप जाइए और आप उन्हें ज्ञान का प्रकाश दीजिए, क्योंकि इस समय आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आप ही हैं जो उन्हें समझा सकते हैं, जो उन्हें प्रेम मार्ग से हटाकर मुक्ति के मार्ग पर ला सकते हैं। और ये काम आपको करना ही होगा भैया। उद्धव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है प्रभु, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। वो मुझे पहचानेगी कैसे और मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगी? उन्हें मेरी बात पर भरोसा भी तो होना चाहिए। अरे ये तो बहुत आसानी सी बात है, कृष्ण बोलते हैं। ये तो बहुत आसान काम है। मैं उन्हें एक पत्र लिख देता हूँ और उसमें सारा वृत्तांत लिख देता हूँ, जिससे वो आप पर भरोसा भी कर लेंगी और उन्हें लगेगा भी कि आपको उनको ज्ञान का प्रकाश और उनका उद्धार करने के लिए मैंने ही आपको भेजा है, और वो आपकी बात पर भरोसा भी कर लेंगी। ठीक है, बस फिर अच्छा हो गया। आप एक पत्र लिख दीजिए, मैं उसे लेकर ब्रज चला जाता हूँ।
अब कन्हैया ने उनको एक पत्र लिखकर दे दिया, जिसे लेकर उद्धव मथुरा से ब्रज की ओर चल पड़े। जैसे ही गोपियों को मालूम हुआ कि कान्हा का पत्र लेकर कोई आ रहा है, गोपियों ने रथ को घेर लिया। शोर मचा मचा के पूछने लगी, क्या मेरे कन्हैया का पत्र है? क्या वो आ रहा है? क्या उसने पत्र हमारे लिए लिखा है? क्या आपको मेरे कन्हैया ने भेजा है? तब उद्धव जी बोले, हाँ, ये पत्र प्रभु ने लिखा है। आपको ज्ञान और योग द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। जैसे ही गोपियों ने सुना कि पत्र कन्हैया ने लिखा है, गोपियों ने रथ पर चढ़ के पत्र छीन लिया और पत्र एक दूसरे के हाथों होते 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 सहस्त्रों टुकड़ों में टूट गया, मतलब फट गया। हर गोपी के हाथ में पत्र का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे वे अपनी नयनों और हृदय से लगाकर आंसू बहा रही थी। बहा क्या रही थी, वो तो प्रेम रस में बह रहे थे। अब हर गोपी के हाथ में उस पत्र का एक टुकड़ा था, जिसे वे हृदय और नैनों से लगाए आंसू बहा रही थी और बस एक ही बात पूछ रही थी, क्या इसमें मेरा नाम लिखा है? क्या इस पत्र में मेरा नाम लिखा है? क्या कन्हैया ने मुझे याद किया है? यह देखकर उद्धव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एकदम चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मूर्खता कर रहे हो आप सब? पर ब्रह्म के हाथों लिखा हुआ पत्र फाड़ दिया, जिसमें आपको ज्ञान और आपके मोक्ष का रास्ता छुपा था। तो रोते हुए गोपियां बोली, कौन पर ब्रह्म? जिसे आप पर ब्रह्म बोल रहे हैं ना, वो हमारा कान्हा है और उसने ये पत्र लिखा है। हमारे कान्हा के हाथ ने इस पत्र को स्पर्श किया है। हमारे लिए यही बहुत है। आप तो बस इतना बताइए कि इसमें हमारा नाम लिखा है कि नहीं। उद्धव जी क्रोध में भरकर बोले, पागल है आप जो इस तरह जी रही हैं, जो यूं सत्य से विमुख होकर जी रही हैं, इतने कष्ट में, वो भी सिर्फ इसलिए, एक शरीर के प्रेम के लिए। क्या आप एक शरीर से प्रेम करती हैं, जबकि एक पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप आपके सामने विराजमान है, पर आप उसे देखना ही नहीं चाहती। गोपियां उनकी इस बात को भी एक तरफ रखते हुए उनसे पूछती है विनम्र होकर, अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, क्या कान्हा ने कोई संदेश दिया है हमारे लिए? वो आएगा या नहीं? वो कब आएगा? उद्धव उसी क्रोध में, वो नहीं आएंगे और उन्होंने मुझसे यही कहने को आपके पास भेजा है, यही समझाने को भेजा है कि उनके इस स्वरूप को भूल जाओ, अब वो नहीं आएंगे। सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलो, यही आपकी मुक्ति का मार्ग भी है। गोपियां एकदम दुखी होकर, क्या कहा कान्हा ने? मुझे भूल जाओ? और आपसे किसने कहा कि हमें मुक्ति चाहिए? तो क्या ऐसे ही कष्टदायक पीड़ा सहती रहोगी? उद्धव जी बोले। गोपियां बोलती है, कौन कहता है ये पीड़ा कष्टदायक है? यह पीड़ा तो आनंददायक है उद्धव भैया। यह पीड़ा कष्ट नहीं देती, यह पीड़ा आनंद देती है। यही तो प्रेम है, और प्रेमी के विरह में कोई पीड़ा नहीं होती कभी आनंद उद्धव भैया, सिर्फ आनंद होता है, सिर्फ आनंद ही आनंद। और ये जो आनंद है ना भैया, यही तो परमानंद की अनुभूति है। उद्धव जी इस बात को सुन के एकदम भौचक्के से रह गए और एक टक उन्हें निहारने लगे। तब एक गोपी उनसे पूछती है, अच्छा एक बात बताइए, कि कान्हा ने राधा के लिए भी यही बोला है? उद्धव जी एकदम खोए खोए से सिर हिला के बोलते हैं, हाँ यही बोला है। ऐसा लगा जैसे दीन दुनिया में है ही नहीं वो। तब एक गोपी उद्धव जी से बोली, अच्छा उद्धव जी एक बात तो बताइए, ज्ञान से क्या प्राप्त होगा? ऐसा क्या मिल जाएगा हमें ज्ञान से? जब हम हमारे प्रेमी को ही नहीं पा सके, तो हम ज्ञान से क्या पालेंगे? उद्धव जी बोले, इससे आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी। क्या कहा? चित्त शांत हो जाएगा? वैसे ही भैया जैसे एक शव का होता है। ये सुनकर उद्धव जी, जो पहले से ही थोड़े से बेसुध से हो गए थे, अब बिल्कुल ही एकदम से ही उनकी स्थिति डामाडोल सी हो गई। अपने आप को ज्ञानी कहते हो उद्धव भैया, आपने कभी प्रेम किया है? प्रेम किया होता उद्धव भैया तो आपको पता चलता प्रेम की पीड़ा में कितना आनंद है। प्रेम करके देखो उद्धव भैया, तब आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। प्रेम करके देखो, प्रेम की पीड़ा में कितना आनंद है। कुछ दिन ब्रज में बिताकर देखो उद्धव भैया, यहाँ की लताओं, पेड़ों, डालियों, फूलों,
गायों से प्रेम करके देखो, कुछ दिन ब्रज में बिता कर देखो उद्धव भैया। और गोपियों ने एकदम से ब्रज की रज उठाकर उनके मस्तिष्क और सीने पर मल दी। उद्धव जी को ऐसा लगा मानो प्रेम एकदम से उनकी समझ में आ गया। पर चूंकि क्या होता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं, हृदय से नहीं काम करते। उनके हृदय को तो प्रेम समझ में आ गया था, पर मन में कुछ ना कुछ संशय बाकी रह गया था। तब गोपियां उनको पकड़कर राधा जी के पास ले गई। जैसे ही उद्धव ने उस प्रेम की मूर्त को यमुना किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए देखा, उद्धव जी एकदम सन्न रह गए। इसके आगे वो कुछ बोल ना सके। हाथ जोड़कर उन्होंने नमन किया, बस एक टक राधा जी को निहारते रह गए। तब एक गोपी राधा जी से बोली, ये कन्हैया का संदेशा लाए हैं, ये मथुरा से आए हैं। राधा जी एकदम चौंक कर पूछती है, क्या कान्हा का संदेशा लाए हैं? क्या कहा मेरे कन्हैया ने, वो कब आ रहा है? उद्धव जी कुछ बोलते इससे पहले ही एक गोपी बोल पड़ी, वो नहीं आ रहा है। उस निर्मोही ने कहा है कि उसे भूल जाओ, वो नहीं आएगा, और इनको हमें ज्ञान और योग के द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भेजा है। क्या कहा? उसे भूल जाओ? ऐसा कैसे हो सकता है? राधा जी बोली। और मुक्ति? किसे चाहिए मुक्ति? यहाँ कौन है अभिलाषी मुक्ति का? कृष्ण राधा जाए और राधा कृष्ण हो जाए, हमारे लिए तो यही मुक्ति है, यही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। उद्धव जी ने बची कुछ हिम्मत करके राधा जी से पूछा, तो फिर क्या यूं ही विरह की पीड़ा झेलती रहोगी? विरह? कहाँ है विरह? विरह तो शरीरों का होता है उद्धव जी, आत्माओं की विरह कैसे हो सकती है? प्रेमी तो सदा एक दूसरे के संग रहते हैं उद्धव भैया। उद्धव जी बोले, ये आप भी जानती है राधा जी, ये वैसा ही सत्य जैसा कोई प्रमाण नहीं है, यानी काल्पनिक सत्य, मन की इच्छा, इसीलिए मैं इसे कल्पना ही कह सकता हूँ। राधा जी तुरंत उद्धव जी से बोली, प्रेमी तो हमेशा एक दूसरे के संग रहते हैं उद्धव भैया। एकदम सूर्य के तेज की भांति चमक कर बोली, आप देखना चाहेंगे तो देखिए। राधा जी ने नेत्र बंद किए और पुनः जैसे ही वापस खोले, कान्हा उनके बगल में उनके कांधे पर सिर रखकर बैठे हुए थे। यह देखकर जो उद्धव के मन में बचा खुचा संशय था वो भी चला गया, और बिल्कुल एक पागल की तरीके से एक टक निहारने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, ये क्या माया है? तब कृष्ण बोलते हैं, मैंने आपसे कहा था ना भैया, मैं तो हमेशा प्रेमी के संग रहता हूँ, मैं तो हमेशा भक्त के प्रेम के अधीन रहता हूँ। जैसा मेरा भक्त कहेगा मैं तो वैसा ही करूंगा, जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा मुझे तो वहां जाना पड़ेगा भैया। इसीलिए यदि मुझे देखना चाहते हो तो मात्र प्रेम का एक दीपक जला दो, उसके प्रकाश में मुझे ही पाओगे। यही तो वो परम ज्ञान है उद्धव भैया जो मैं आपको देना चाहता था। अब तो उद्धव जी के मन के सारे संशय खत्म हो गए, उनके मन में भी प्रेम का एक दिया जल गया, प्रेम रूपी दिया। अभिमान का जो अंधकार था वो पूरा उस प्रेम रूपी प्रकाश से दूर हो गया। उद्धव जी ने राधा जी के चरणों की धूल अपने माथे से लगाई और बेसुध होकर कृष्ण उन पर नाचते हुए मथुरा की तरफ चल पड़े। राजभवन पहुंचकर जैसे ही उन्होंने कान्हा से भेंट की तो उनके गले लगकर रो दिए। वो रोना मान लो युगों युगों तक चला हो, मान लो कई युग बीत गए उस आलिंगन में। वह रोते रोते कान्हा से बोले, प्रभु आप उन ब्रजवासियों पर बड़ा अन्याय कर रहे हो प्रभु, उन गोपियों पर, उन ग्वालों पर, सबसे ज्यादा राधा रानी पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो प्रभु? उन्हें विरह की पीड़ा क्यों दे रहे हो? कन्हैया हंसते हुए बोलते हैं, ब्रजवासी वल्लभ जीवन सदा मेरे प्राण, इन्हें ना बिसारियो मुझे नंद बाबा की याद। किसने कहा उद्धव भैया मैं ब्रज में नहीं हूँ? मैं तो उस कण कण में हूँ जो मुझे प्रेम करता है, मैं तो उस कण में व्याप्त हूँ। ब्रज की रज माथे पर लगाते ही सारा संशय मिट जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं मिलता, यहाँ स्वयं श्याम मिल जाता है। फिर कान्हा उद्धव जी के मजे लेते हुए पूछते हैं, उद्धव भैया आपको क्या हो गया? आप ब्रज गए किस तरह से और वापस किस तरह से आए हैं? क्या हो गया ऐसा ब्रज में? तब उद्धव जी बोले,
प्रभु असली ज्ञान तो अब मिला है, प्रेम रूपी ज्ञान, इसके आगे तो सब अंत है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। यहाँ ये लीला समाप्त होती है। हमेशा की भांति मैं ये नहीं कहूंगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कुछ भी करें, आप बस प्रेम करें। आप प्रेम से जुड़ जाएंगे, मुझे मेरे लाइक से सब्सक्राइब मिल जाएगी। धन्यवाद।